अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोफिल का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ऑटोफिल का ये जो यूजेस हम इस वीडियो में देखेंगे वो आपके काम को आधे से भी कम कर देगा। जब आप इसका इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो आपका जो काम है वो आधे से भी कम हो जाएगा और इसका जो इस्तेमाल करना है वो भी इंतहाई आसान है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसके यूज़ को जानते ही नहीं हैं और वो अपना जो टाइम है वो इसको इस्तेमाल करने के बगैर मैनुअली इसको करते हैं, तो उनका काफ़ी जो टाइम है वो उस काम में लग जाता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसमें बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास सीरीज़ क्या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ एक नंबर टाइप किया ना, तो अब उसने यहाँ पे मेरे पास सेल पे कॉर्नर पे एक डॉट्स आ रहा है। जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो उसको एक सीरीज़ ही बना देता है। ये सीरीज़ उसने बना दी, यहाँ पे मेरे पास ऑटोफिल के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पे अगर उसमें मैं कहा दूँ सीरीज़, तो मुझे सीरीज़ बना के दे दी है पैटर्न के हिसाब से। अब मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ 2, 4, अब मेरा पैटर्न क्या है, इवन नंबर्स। अब मैं अगर इसको ड्रैग करूँ तो वो मुझे उसने इवन नंबर्स का पैटर्न बना के दे दिया। इसी तरह से मेरे पास ऑड नंबर्स का, अगर मैं यहाँ पे मंथ के नेम लिखूँ वो आ जाएंगे। ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने वीक डेज़ का लिखा है, तो उस तरह से वो एक लिखेंगे, यानी कि आपने उसको पैटर्न देना है वो आपको जनरेट करके दे देगा। तो अब मेन जो आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोफिल का, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो क्लाइंट है वो आपको देता है बहुत सारे ना, आपने जो एम्प्लॉइज़ है उनके नाम दे देता है। जो अब वो आपसे कहता है कि मुझे इनका जो फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम वो मुझे इनका अलग-अलग करके बताओ। तो अब एक तो एक्सेल में ये है कि आप फार्मूला लगाओ, वो फार्मूला सारा ड्रैग करो, एक तो ये चीज़ है। आप उससे भी ये काम कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है उसके लिए आपको फार्मूला नहीं है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के लिए तो आपके पास चलो एक्सेल में फार्मूला होता है। लेकिन अगर आपने इसको ऑटोफिल के ऑप्शन से करना हो तो बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपने एक कॉलम पे यहाँ पे आपने जितना भी क्लाइंट के नेम उनको अलग कॉलम पे पेस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके जो साथ वाला कॉलम है वहाँ पे जाना है और अगर आपने फर्स्ट नेम पहले अलग करना है ना, आपने यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम टाइप कर लेना है, पहले नाम का। आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप कर लिया, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको ड्रैग करना है। जब आप यहाँ पे ड्रैग करोगे ना, तो आप देखेंगे कि सारे कॉलम में ये सारे जॉन जॉन नाम से आ गए। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल का ऑप्शन, यहाँ पे जाना है आपने और यहाँ पे फ्लैश फिल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखें, ये आपने इस पैटर्न पे ये जितने भी फर्स्ट नेम से ना उन सारों को इधर टाइप कर दिए। अगर हमें सेकंड नेम चाहिए, हम सिंपली यहाँ पे सेकंड नेम टाइप करेंगे, उसको हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे जाके उसको फ्लैश फिल कर देंगे। तो ये देखें, अब उसने सारे सेकंड नेम जो यूज़ कर दिए। अब मैं आपको इसका एक और यूज़ बताऊँ अगर, कि बाज़ औक़ात जो होता है ना, आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको कहता है कि मैं आपको मतलब आपको थाउज़ेंड्स में आपको वो इमेज प्रोवाइड कर देता है और वो आपसे कहता है कि मुझे इन सारी इमेज की डोमेन्स फाइंड करके दो। हर एम्प्लॉय की जो ईमेल है उसकी डोमेन मुझे फाइंड करके दो। तो डोमेन बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये जो हमारे पास सिंबल होता है @, इसके बाद जो भी चीज़ होती है हमारे पास वो डोमेन होती है। ये सारी चीज़ें मेरे पास अब डोमेन्स हैं। अब आप इसको, एक तो ये है कि आप इसको मैनुअली लिखें, उसमें आप अगर अगर आपको 1000 एम्प्लॉइज़ की वो आपका क्लाइंट देता है कि आपने उसकी मुझे डोमेन फाइंड करके देनी है, तो आप देख लें उसको आपका कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ example.com, यहाँ पे मैंने example.com टाइप किया और मैंने इसको अब ड्रैग किया। तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया, उसके बाद यहाँ पे आए फ्लैश फिल का ऑप्शन पे किया, तो ये देखिए इसने मुझे सबकी डोमेन दे दी। अब इसी को मैं आगे फर्दर ड्रैग करता जाऊँगा तो मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर अपने जो 1000 एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो डोमेन है वो मेरे पास आ जाएगी। तो ये है ऑटोफिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब इसके अलावा भी इसके कुछ यूजेस हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अब आप हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एक नंबर टाइप करता हूँ 43,546। अब आपके पास जो दूसरे नंबर हैं 1 2 3 इस तरह से हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी एक सीरीज़ बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी सीरीज़ बना ली, यहाँ पे जाके इसको फिल सीरीज़ किया ताकि थोड़ा नंबर चेंज हो जाए। ये नंबर्स मेरे चेंज हो गए। अब इसका देखें, इसकी फॉर्मेटिंग हो रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग हो रहा है। आप चाहते हैं कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सब के ऊपर सेम आ जाए, तो ये देखिए उसने सिंपल उसकी फॉर्मेटिंग कर दी, कॉपी कर दी सेल की। अगर आप कहते हैं सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो उसने फॉर्मेटिंग कॉपी कर दी, नंबर जो आपके वो चेंज नहीं हुए। जब आपने कॉपी सर्च किया था तो आपके नंबर्स भी चेंज हो गए थे। ये देखिए, ये आपके नंबर्स कुछ और थे, जब आपने इसको सिंपल ड्रैग किया तो
नंबर्स भी चेंज हो गए और फॉर्मेटिंग भी आ गई। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ जो फॉर्मेटिंग है उसकी वो कॉपी करनी है। तो ये फॉर्मेटिंग जब कॉपी की तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स कमा के बगैर थे, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गए हैं, बिल्कुल उस ऊपर वाली सेल की तरह। तो ये थे इसके ऑटो फिल के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो फ्लैश फिल था। उम्मीद है करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।